batang motor tuktukbor. Hudinas mor. Berai morshan yon musiki mas gawani. Tangga musisi karya musiki ne gawani. तुम बकार कोशिश श्री अनिल भट्ट जी का ही कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने वोमेद से साझा किया, रोहित भट्ट और राकेश भट्ट से साझा किया और इन प्रकार से देखा। और माता ललेश्वरी का एक वाक्य याद है, बेताब साहब माफ करेंगे अगर मेरे को वाचन करने में कोई गलती होगी तो। हार गोरा परमेश्वरा भावतम ती वंचियो दनवाई खसान तने पूरा हा क्या इसको तय हो क्या इसको शो हम कभी भी जब भी कोई सिचुएशन आती है उसके दोनों एस्पेक्ट्स ये बिल्कुल आप देखते हैं कि हमारे सामने कठिनाइयाँ जितनी भी हमने की बिल्कुल है, लेकिन साथ में मैं दो और पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक, जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उसमें हम इतना कर पाए, तो अगर हम उस रेशो में देखेंगे तो ये उपलब्धियाँ बहुत बड़ी है, मैं ऐसा समझता हूँ। दूसरा, जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, अभी एक आपने उदाहरण दिया, एक इशू उठाया पॉपुलेशन का। हार गोरा परमेश्वरा भावतम ती वंचियो दनवाई खसान तने पूरा हा क्या इसको तय हो क्या इसको शो कभी भी जब भी कोई सिचुएशन आती है उसके दोनों एस्पेक्ट्स ये बिल्कुल आप देखते हैं कि हमारे सामने कठिनाइयाँ जितनी भी हमने की बिल्कुल है, लेकिन साथ में मैं दो और पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक, जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उसमें हम इतना कर पाए, तो अगर हम उस रेशो में देखेंगे तो ये उपलब्धियाँ बहुत बड़ी है, मैं ऐसा समझता हूँ। अभी आज का जो दिन है ये मैं मानता हूँ इस दिन एक्सोडस हुआ था, एक्सोडस डे के तौर पे मनाते हैं, कुछ लोग हॉलोकॉस्ट डे बोलते हैं, लेकिन हमारा जो वोमेद है, वोमेद एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और वोमेद हमेशा काम कर रही है अपने कल्चर को लेकर। और आज का दिन हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे मेंटर राकेश जी का कहना है कि हमें आने वाली जनरेशन की बात करनी है, हमें जो आज प्रेजेंट लोग हैं उनकी बात करनी है। उसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया अपने थिएटर में, जिसमें हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी इसको लेकर। साथ साथ में हमारी एक शॉर्ट फिल्म द नीड है जिसको दिखाया जा रहा है। द नीड फिल्म हमारी जो है वो अवार्ड विनिंग फिल्म है और यूके पार्लियामेंट में उसे दिखाया गया है, और उसका टाइटल भी एंड में सेव कश्मीरी पंडित पे ही आता है। और ज़रूरत है कश्मीरी पंडित को बचाने की, हमारी जनरेशन को बचाने की। हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है, वो उसे संरक्षण करने की यही एक कोशिश उम्मीद की है कि हम आने वाले समय में इस मूवमेंट को आगे लेके जाएं ताकि हम अपने कल्चर को बचाएं। अनीता मैम, हमने देखा कि थिएटर के लिए आपका प्रेम एक अलग ही लेवल का है। आपने इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, और अगर मैं बात करूं कि मतलब इतनी सारे फीमेल्स की स्पेशलाइजेशन के लिए बात करूँ, फीमेल्स के लिए आपने काम किया, अब वोमेद में आप आए, आपको कैसा लग रहा है ये जो? देखिए, वोमेद के साथ मेरा जो रिलेशन है वो अलग ही रिलेशन है। रोहित भट्ट मेरा छोटा भाई है, ठीक है। और जहाँ तक आपने थिएटर के साथ कनेक्शन और थिएटर के प्रति मेरा प्रेम की बात की, आपको मैं बता दूं, मैंने जो अपनी आज पहचान बनाई है वो समूह थिएटर से बनाई है, ठीक है। और अगर आज मैं कहीं पर हूँ तो वो बिकॉज ऑफ समूह थिएटर है, तो प्यार और इज़्ज़त तो बना रहेगा हमेशा इस के प्रति। और जहाँ तक आप बात करें कि वुमेंस के लिए, वो मेरा कर्तव्य है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। जहाँ भी ऐसी कोई बहन को मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। मैम, हमने देखा आपने इतना काम किया, जैसे बलवंत सर को देख रहे बचपन से काम करते हुए, आपको भी देख रहे समूह थिएटर्स के थ्रू। हम आपको एक्टिविस्ट कम बोलते, पॉलिटिशियन कम बोलते, लेकिन हम आपको थिएटरिस्ट ज़्यादा बोलते। तो मैम, कितना टफ था उस दौर में और अब के दौर में काम करना? देखिए, थिएटर के लिए उस टाइम में जो आज से कुछ साल पहले था, बहुत अच्छा था, बहुत इजी था उस तरीके से। आज जो नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस हर थिएटर ग्रुप के लिए बन रही है, वो उनके काम करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या जो हमारी JNK आर्ट एंड कल्चर, उस तरीके से अब आर्टिस्टों के सपोर्ट में नहीं आ रही है जो आज से 4-5 साल पहले हुआ करता था। मैं बात कर रही हूँ जब हाजी साहब यहाँ पे हुआ करते थे, उस टाइम हमने बड़ा यहाँ थिएटर के लिए काम किया। नो डाउट कि आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अच्छी है, बट हमारे जो आर्टिस्ट है वो होली सोली थिएटर पे ही डिपेंड हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि थिएटर आर्टिस्ट जो अपना गुजर बसर ही थिएटर से करते हैं, उनके लिए हम क्या बेटर से बेटर प्रोग्राम्स बना सकें और उनको बेटर से बेटर जो है बेनिफिट्स क्या दे सकें। मैम, दिल्ली तक तो आप आवाज़
तक पहुंचाती हैं, तो लगता है आप कुछ पॉलिसी मेकिंग भी कर पाएंगे किसी दिन? देखिए, कोशिश तो हमारी रहेगी। जब पीछे कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स हुई थी, चाहे कश्मीर है या चाहे जम्मू है, बेशक मैं सेक्रेटरीट गई थी, मैंने इनकी बातें रखी, और मैं दिल्ली कल्चर मिनिस्टर के ऑफिस में गई, मैंने वहाँ पे भी बातें रखी। और मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे थिएटर आर्टिस्ट सोली थिएटर पे ही डिपेंड है, जो बेचारे अपना गुजर बसर ही यहीं से करते हैं, उनके लिए अच्छे प्रोग्राम्स बनाए जाए, उनके लिए बेटर पॉलिसीज़ बनाया जाए, उनके लिए बेटर कुछ अच्छा हो कि वो भी क्योंकि अगर वो यहाँ अपना अच्छा अर्निंग करेंगे तो मुझे नहीं लगता उनको बाहर जाने की ज़रूरत है। और हमारा जम्मू कश्मीर का जो प्राउड है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, और अगर उनको यहीं पे बड़ा अच्छा काम मिलेगा, और गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि उनके सब लोगों का जो गुजर बसर है किस तरीके से हो, और उनकी पॉलिसीज़ उनके लिए बनानी चाहिए, और उनके प्रोग्राम्स जो अच्छे लेवल पे उनको स्किल कर सके और आगे हमारे जम्मू कश्मीर के थिएटर को बढ़ावा दे सके। मैं ग्रुप उम्मीद को बिलोंग करती हूँ, और जो कि है हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इस हमारे कल्चर, हमारी हेरिटेज, हमारा यूथ उसको इम्बाइब करे, वो उससे महरूम ना रहे। और आप ज़रूर पूछेंगे आज के दिन के लिए, तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आज का दिन जो कि है किसे नहीं मालूम, मैं ये कहूँगी कि किसे नहीं मालूम नहीं कहूँगी अब, क्योंकि जब ये हुआ था, जब ऐसा हुआ था, उस वक़्त किसी को नहीं पता था। इसके लिए एक पिक्चर बननी बड़ी ज़रूरी हो गई थी, जबकि पूरे वर्ल्ड को, जबकि पूरे इंडिया को पता लगा कि कश्मीरी पंडित है कौन और उनके साथ क्या हुआ। आपको मैं एक बहुत ऐसी बात बताऊं कि जैसे हम अगर बाहर चले जाते थे, जबकि ऐसा हुआ भी नहीं था, तो हम कहते थे कि आपका सरनेम क्या है? कौल है। आप कौन हो? कश्मीरी हैं। आप क्या शीला कौल को बिलोंग करते हो, उस फैमिली को बिलोंग करते हो? देखिए, ये कितनी एक ज़रूरी बात है, क्योंकि ये मैसेज बाहर था कि कश्मीरी पंडित एज नाम नहीं जाना जाता था, इट वाज कश्मीरी मुस्लिम। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है जो कि हर एक को समझनी है कि कश्मीरी पंडित है, और कश्मीरी पंडित ऐसी कौम है जिन्होंने इतने सालों की, इनकी हिस्ट्री बहुत 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 पुरानी है। उस पुरानी हिस्ट्री वाले को अगर आप कहते हो कि आप कहाँ हो, आप कौन हो, कश्मीरी पंडित कौन हो, तो आपको कैसा लगता है? और ये जो कि है अभी जो 19 जनवरी को हमारे साथ ये तो देश निकाला हुआ, हम निकले नहीं हैं, ये एग्जोडस है, ये फोर्स्ड एग्जोडस है। हमारे पास अगर उस वक्त कोई स्टेट होती जो हमें रोकने के लिए आती, स्टेट होती क्या है? वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर वो नहीं है तो आपके पास क्या है? आप कैसे सरवाइव करोगे? तो यही त्रासदी हमारे साथ हुई उस वक्त। अगर एकजुट होके सारे लोग हमारे ऊपर पड़ गए, टूट पड़े कि यहाँ से निकलो, मरो या हमारे रंग में रंग जाओ, तो आप क्या करोगे? आपके साथ जो की है, आपके घर जलाए जाएंगे, आप क्या करोगे? आपकी बहू बेटियों के साथ रेप होगा, उनके साथ बलात्कार होंगे, आप क्या करोगे? आपके घर में चिट्ठियाँ आएगी, आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से निकल जाओ, रातों रात, नहीं तो कल आपके साथ कोई हादसा होने वाला है, तो आप क्या करोगे? लेकिन एक और बात भी है जो हमने इन 32 सालों में इम्बाइब की है, सीखा है, और वो जो की है हमने हमारे कलम से सीखा है। जो हमारे कलमकार हैं, उन्होंने जो कल अपना लिखित रूप से लोगों के आगे वो पहुंचाया है, वो बहुत ज़रूरी हमने एक चीज़ गेन की है। और ये भी गेन किया है कि अपने घर से उखाड़ के फेंकने वालों के प्रति आप क्या करोगे? हमारे पास भाईचारा होता था, हम लोग मिलजुल के रहते थे, हमें तो पता ही नहीं था। कश्मीर में अगर बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई होती थी तो उसको कांगड़ी जंग कहते थे। वो कांगड़ियों में कोयले भरे होते थे सर्दियों में, वो उठा के मारते थे, एक दूसरे के साथ वैसे लड़ाई करते थे। वो लड़ाई होती थी जैसे प्यार मोहब्बत हो रहा है, कांगड़ी उठा के मारना। किसी के हाथ में कभी बंदूक, गोली, ये कत्लो आम, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था। ऐसा हो चुका है, ऐसा हो गया है, वो भूल नहीं सकते। लेकिन हमने आज का दिन ये जो मनाया है, ये इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित, सेव कश्मीरी पंडित हमारा थीम है। कश्मीरी पंडित को बचना है, उसको बचाना है, उसकी लैंग्वेज, उसकी हेरिटेज, उसका यूथ इसमें जो कि है डल जाए, ये हमारा एक उद्देश्य है। थैंक यू सर। मैम, एक सवाल आपसे रहेगा मेरा
आपने बोला कि हमने एक ही बार सुना, ताहिर के टाइम 7 टाइम एक्सोडस का अब भारतवर्ष में पता चल रहा है। जी तो कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल्स के आने के बाद भी देखा गया कि लोगों में मतलब जानने की इच्छुकता बढ़ी, कि काफ़ी दोस्ती पुरानी लोगों की दोस्तियां खत्म हो गई। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि इस तरह से यूनाइटेड नेशन या इस तरह के रंग ढंग से ये सब गुजरे हैं। तो आपको लगता है कि ये पर्दे पे आना बहुत ज़रूरी था? मैं ये कहूँगी कि हम जो कि है कल्चरल ग्रुप हैं, हम लोग पॉलिटिकल ग्रुप नहीं हैं। हमारा एम है, हमारा उद्देश्य है कल्चर है कि वो पर्दे पे क्या देख रहे हैं और कैसे लोग देख रहे हैं उसको। हमें पता है कि हमारे साथ क्या गुजरी है, और वो अगर अब लोगों को पता लग रही है तो अच्छी बात है। लोगों को ये तो रियलाइजेशन हुई कि आप कहाँ पे हो, आपने क्या करना है। हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए, और हम कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं, तो हमारा जो कि उद्देश्य यही है कि हम अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभूमि और अपने यूथ को बचाएं। मैम, पनन कश्मीर पे कितना यकीन है? देखिए, पनन कश्मीर मीन्स पनन कश्मीर, हमारा कश्मीर। ये अगेन आप मेरे को पॉलिटिकल जो जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पे मैं आपके साथ कोई बात नहीं करूँगी। हमारा उद्देश्य है, हमारा एक ही है, सेव कश्मीरी पंडित एंड सेव कश्मीरी कल्चर, लैंग्वेज एंड मूव फॉरवर्ड। तो मैम, लिंग्विस्टिक को बचाने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी ग्रुप्स हो, एथनिक ग्रुप्स हो, कल्चर ग्रुप्स हो, या मैं पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करूंगा, जिस तरह से चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक अब राइट डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं, जहां मतलब एक्सप्रेशन? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए हर कोई काम कर रहा है, लैंग्वेज के लिए हर कोई जो कि हर एक काम कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में बस चलते रहें, वो हमारा उद्देश्य है। आगे पॉलिटिक्स में हमारा कोई वो नहीं है, वो पॉलिटिशियंस का काम है, वो कैसे करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द वंडरफुल इवेंट। थैंक यू। सबको पता है, सच कभी छुपाए नहीं छुपता, ज़मीन पाताल से निकल कर आ ही जाता है। और आज पूरी दुनिया को पता है कि 19 जनवरी की उस भयानक, उस खौफनाक रात को क्या हुआ था, किस तरह से मानवता के चेहरे पर एक धब्बा अंकित हुआ था। वो रात गुजर तो गई, लेकिन उसकी यादें जो हैं ज़ख्म के रूप में हमारे सीने में थी, हैं और रहेंगी, और हम चाहेंगे भी नहीं कि ये ज़ख्म भर जाए, क्योंकि ज़ख्म हरा रहेगा तो यादें भी धूमिल नहीं होंगी। मैम, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि 19 जनवरी के अलावा भी दाहिर के समय से 7 ऐसे एक्सोडस हुए जिसके बारे में अब हिंदुस्तान पता चल रहा है, हिंदुस्तान पढ़ रहा है। कश्मीर फाइल्स के बाद इतनी सारी चर्चाएं हुई कहीं ना कहीं, और मुझे जहाँ तक पता चला कि कश्मीरी पंडित में जो हायरार्की थे, जो बाहर काम कर रहे थे, वो विवेक अग्निहोत्री के पास भी तथ्य लेकर पहुंचे थे कि सर आप स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने फिर काफ़ी तथ्यों पे, तो मतलब ये फैक्ट कितने बाहर आने ज़रूरी थे? देखिए, हमारी त्रासदी हिंदुस्तान की ये रही है कि इतिहास लिखने वाले भी कोई और ही थे, ठीक है। जो इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने शाहजहां और औरंगज़ेब को तो हीरो बना दिया, लेकिन उन्होंने हमारे जो हीरोज़ थे, शिवाजी हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान थे, हमारे हीरोज़ को और हमारे कश्मीरी हीरो को वो भूल गए, ठीक है। आप बीरबल जी को जानते हैं, एक और बीरबल प्ले जब आया उसके बाद ही हमारी यंगर जनरेशन को उसके बारे में पता चला। और इसमें मैं कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी गलतियां भी हैं, क्योंकि हम कभी अपने घरों में अपना इतिहास जानने की या बताने की बात ही नहीं करते, कभी अपने बच्चों से बात नहीं करते कि हमारा इतिहास कितना गरिमामयी है, गौरवपूर्ण है। तो हमारे पास क्यों वो समय नहीं रहता कि ये बात जब घर से शुरू करेंगे हम, तो यकीन मानिए कि घरों से निकल कर दुनिया तक जाएगी। गई ना, पहुँची है ना, पहुँच रही है। एंड आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव जो आज इन्होंने लिया है कि इस चीज़ को हम दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मैम, एक पॉलिटिकल सवाल मेरा रहेगा, वो इंसान जो एक समय में जेल में रहे, आज के जिन्होंने उस समय में कश्मीरी पंडितों की लिस्ट बना के दी, वो भी कश्मीरियों में से ही थे, संपत प्रकाश जी की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो आके इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि वो तो हीरोज थे। वो कितना दुख लगता है कि अपने में से ही जब ऐसे लोग निकल के। देखिए, जयचंद तो हर पृथ्वीराज चौहान जब भी आएगा तो उसके साथ जयचंद ज़रूर होगा कहीं ना कहीं। तो पहचान करने की ज़रूरत है कि हम उन जयचंद की पहचान करें, और इस बार वोकली हम उनका अपोजिशन करें और उनको अपोज करें और उनको बताएं कि तुम्हारी असली जगह क्या है, सत्य क्या है, उसे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो भाव है वो कैसे हम जो जम्मू में, क्योंकि कुछ लोग हैं कि वो कश्मीरियों को अलग नज़र से, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं भी पहले फादर से बड़ी बार सवाल करता था कि वो ऐसे क्यों हो गया, लेकिन 1% का बाकी रेस्ट ऑफ 100% के साथ या 99% के साथ मुकाबला करना इस मजाक जी। तो आज की और इंटेलेक्चुअल कौम की मैं बात करूँगा, वो कौम है जो सिर्फ कांगड़ी फाइट जानती थी। ज़्यादा कांगड़ी फाइट पे आपको मुस्कान आ गई, क्योंकि आपको पता कि ज़्यादा कांगड़ी। मैं बताऊं कि कलम की ताकत हमेशा 30-37 वर्ष लग गए, लेकिन आज कलम की ताकत से ही
कश्मीरी पंडित की कहानी पूरी दुनिया को मालूम है। कश्मीर फाइल्स की अगर आपने बात की तो कश्मीर फाइल्स की रिसर्च में 3 साल लगे और उसकी तैयारी में 30 साल। डायस्पोरा जो पूरा बना है, उन्होंने पहले दुनिया में, देखिए, वी वर अपरूटेड, वी वर थ्रोन, बट दे फॉरगॉट वी वर सीड्स, कि हम जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ एक एक वृक्ष बनकर उभरेंगे। पूरी दुनिया के सिनेरियो पे मानस पटल पे जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित है। और देखिए, उसने खुद की कलम से तलवार नहीं पकड़ी, टेररिस्ट नहीं बने, उन्होंने अपोजिशन का रास्ता तो इख्तियार किया, बट दे वर नॉट रिबेल्स, दे आर नॉट रिबेल्स। तो वो कलम की ताकत जो आज भी देखने को मिल रही है ना, तो कलम की जीत हमेशा होती है, देर होती है पर दुरुस्त होती है। थैंक यू मैम। धन्यवाद।